Welcome back to my channel. Mermaid Love Devil, episode 22 and 23। ये सुनकर तो नित्या का पारा हाई हो गया। वो गुस्से में कहती है, मैं तुम्हारी नहीं हूँ। अब आगे वो दीक्षित को घूर कर आगे कहती है, अगर तुमने मुझे से जबरदस्ती शादी की ना तो मैं तुमसे बहुत दूर भाग जाऊंगी। ये सुनकर दीक्षित डेविल स्माइल करके कहता है, तो इतने टाइम से तो कोशिश कर रही हो ना, फिर भाग क्यों नहीं पाई। ये सुनकर नित्या और भी गुस्से में दीक्षित को घूरने लग जाती है और मन में ही कहती है, चाहूँ तो अभी मैं तुमसे दूर भाग सकती हूँ, लेकिन इसलिए वो करना पड़ेगा जो मैं तुम्हारे सामने नहीं करना चाहती। ये सोचकर वो बिना कोई जवाब दिए दीक्षित और अपना सिर घुमाकर खिड़की से बाहर देखने लग जाती है। ये देखकर दीक्षित भी आगे कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद उनकी कार एक बड़े से होटल के सामने रुकती है। वो दोनों कार से बाहर निकलते हैं। नित्या जब उस होटल को देखती है तो देखती ही रह जाती है। वो होटल बहुत बड़ी और खूबसूरत थी। वो उसे देख ही रही थी कि दीक्षित उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लग जाता है। होटल के अंदर आने के बाद वो जहाँ पार्टी रखी गई थी वहाँ चले जाते हैं। पार्टी के अंदर जैसे ही वो दोनों जाते हैं वैसे ही सबका ध्यान उन दोनों की तरफ चले जाता है। वहाँ उन दोनों की देखकर हर कोई हैरान था। पहले तो दीक्षित के साथ लड़की को देखकर और दूसरा इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की को देखकर। वहाँ जितने भी लड़के थे उसकी नजर तो नित्या पर ठहर सी गई। इस तरफ लड़कियों का भी यही हाल था। दीक्षित को देखकर लड़कियों को तो नित्या की खूबसूरती देखकर जलन भी हो रही थी। वहाँ खड़े लड़के और लड़कियां नित्या के साथ दीक्षित और दीक्षित के साथ नित्या को देखकर जलन से उनको देखने लगे। इस तरफ नित्या सबको अपनी तरफ देखता पाकर थोड़ी असहज महसूस करने लग गई, जिसकी वजह से दीक्षित ने जो हाथ उसका पकड़ा हुआ था उसे वो भी टाइट पकड़ लेती है। ये महसूस करके दीक्षित नित्या की तरफ देखता है तो वो समझ जाता है। पहले जब वो नित्या के साथ पार्टी हॉल में आया तब जिस तरह से लड़के नित्या को देख रहे थे, ये देखकर दीक्षित को गुस्से आने लग गया था। लेकिन कुछ पल बाद ही जब उसने नित्या को अपना हाथ कसता पाया तो अब उसने उसकी तरफ देखा था, जिसकी वजह से वो अपने दूसरे हाथ को उस एक हाथ पर रखकर सहलाने लग जाता है, जैसे वो कह रहा हो कि सब ठीक है। ये देखकर और महसूस करके नित्या को अच्छा लगता है। कुछ ही देर में वहाँ जिसने पार्टी रखी थी वो भी आ जाते हैं और दीक्षित का वेलकम करते हैं। दीक्षित उनका इम्पोर्टेंट जो गेस्ट था। आखिर हो भी क्यों ना, दीक्षित एशिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन जो था, उसका यहाँ आना बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो ज्यादा पार्टी में जाता नहीं था। अब दीक्षित नित्या को सबके बीच में ले जाता है। वैसे वहाँ आए सबको दीक्षित के साथ आई लड़की के बारे में जानना था कि वो कौन है और दीक्षित से उसका क्या रिश्ता है। लेकिन हर कोई ये जानता था कि दीक्षित को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी को भी बताना पसंद नहीं था। अगर कोई उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में सामने से जानने की कोशिश करता है तो वो दीक्षित के गुस्से का सामना करता था, जिसकी वजह से कोई भी इस बारे में उसे नहीं पूछता। कुछ ही पल में दीक्षित के पास कुछ लोग जो बिजनेस से जुड़े थे वो आकर बिजनेस के बारे में बात करने लग गए। ऐसे अब दीक्षित उन सब में बिजी हो गया, लेकिन फिर भी उसने अभी भी नित्या का हाथ नहीं छोड़ा था, जिसकी वजह से नित्या को भी वही दीक्षित के साथ रहना पड़ रहा था। वो मन में ही कहती है, अगर ये डेविल मुझे ऐसे पकड़ के रखेगा तो फिर मैं भागूंगी कैसे। वो कुछ पल सोचकर आसपास देखकर दीक्षित से कहती है, मुझे प्यास लगी है तो मैं पानी पीकर आती हूँ। ये कहकर वो दीक्षित का हाथ छुड़ाने लग गई। ये देखकर दीक्षित उसे अपने पास खींचकर उसके करीब जाकर सीरियस होकर कहता है,
ठीक है, लेकिन अगर तुमने भागने की कोशिश की मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। ये कहकर वो उसका हाथ छोड़ देता है। नित्या वैसे तो उसकी बात सुनकर डर गई, लेकिन फिर भी वो वहां से चली जाती है। दीक्षित अग्नि की तरफ देखता है और कुछ इशारा करता है। अग्नि भी उसे थोड़ी ही दूर खड़ा था। अग्नि भी दीक्षित की बात समझकर बस अपना सिर हिला देता है। नित्या दूसरी तरफ आकर कुछ पल बाद नित्या एक वेटर को बुलाकर पानी लाने के लिए कहती है। वेटर भी पानी लेने के लिए चला जाता है। इस एक लड़का जो अभी भी पार्टी में आया था, उसका ध्यान जैसे ही अकेली खड़ी नित्या की तरफ जाता है तो वो उसकी खूबसूरती देखकर उसे लस्ट भरी नजरों से देखने लग जाता है। वो लड़का प्लेबॉय था जिसे हर रात नई लड़कियों के साथ रात बिताने में मजा आता था, जिसकी वजह से वो नित्या के साथ भी वही करने का सोचता है। उसे ये नहीं पता था कि वो दीक्षित के साथ आई है। वो नित्या के पास जाकर उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तो उसे फुल इग्नोर करके वहां से थोड़ी दूर चली जाती है, जिसे देखकर लड़का गुस्सा हो जाता है, पर मन में ही कहता है, आज से पहले मुझे किसी ने भी इग्नोर करने की कोशिश नहीं की और ये लड़की की इतनी हिम्मत कि ये मुझे इग्नोर करे। इसे तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगा। इतना सोचकर वो वही वेटर के पास जाता है जिसे नित्या ने पानी लाने के लिए कहा था। वो उसके पास जाकर कई सारे पैसे देकर अपने पॉकेट से एक ड्रग्स निकलकर वेटर को कहता है, ये तुम्हें उसके जूस में मिलना है। वो नित्या की तरफ इशारा करता है। वेटर भी ज्यादा पैसे की लालच में आ जाता है और उसकी बात मान जाता है। ये लड़के ने ऐसे ही कई लड़कियों की जिंदगी खराब कर चुका था और उसे थोड़ा भी डर नहीं था, क्योंकि वो अपने पापा के पैसे की वजह से हर बार बच जाया करता था। वो हमेशा अपने पास ड्रग्स रखता था, लेकिन फिर भी किसी ने आज तक उसे इसके लिए सजा नहीं दी। वो लड़का अपनी लस्ट में ये भी भूल गया था कि वो अभी कोई बार में या ऐसी वैसी जगह नहीं खड़ा था। वो अभी बहुत बड़ी पार्टी में खड़ा था जहां बड़े बड़े लोग आए थे। उसने ये एक बार भी नहीं सोचा कि अगर लड़की बड़े घर से होगी तो उसका क्या होगा। वो वेटर जूस के ग्लास में वो ड्रग्स मिलाकर नित्या की तरफ चला जाता है। नित्या के पास जाकर वो उसे जूस दे देता है। नित्या भी बिना ध्यान दिए कि वो पानी नहीं जूस है, वो ले लेती है, क्योंकि वो तो यहाँ से भागने का प्लान बनाने में अपने आप में ही बिजी थी। वो इसी तरह बिना देखे वो उसे पी लेती है। उसे उसका टेस्ट थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। नित्या मन में ही कहती है, कैसे यहाँ से भागूं? अगर उस डेविल ने मुझे पकड़ लिया तो। ये सोचकर वो दीक्षित की तरफ देखती है जो उनके साथ खड़ा हुआ। उनसे बिजनेस की बातों में बिजी था, लेकिन कुछ देर में वो नित्या को भी देख रहा था। ये देखकर वो उसे घूर कर कहती है, इसे बाहर आकर भी शांति नहीं है। ये डेविल हमेशा मुझे घूरता ही रहता है और अब देखो बार बार मुझे देख रहा है, जैसे मैं इसके सामने से ही कहीं गायब ना हो जाऊं। ये कहकर वो मुंह बिगड़ने लग गई। अभी भी यही सब सोच रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका सिर चकराने लगा, जिसे उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उसने दीक्षित की तरफ देखा, हो अभी दूसरों के साथ बिजी था, इसलिए वो एक वेटर से वॉशरूम का पूछकर उसकी तरफ जाने लग जाती है, जिसे वो अपना फेस वॉश कर सके और उसे अच्छा लगे। ये देखकर वो लड़का एक डेविल स्माइल करता है और उसके पीछे जाने लग जाता है। नित्या धीरे धीरे चलकर वॉशरूम में की तरफ जाने लग जाती है। अब उसे धीरे धीरे अपने शरीर में गर्मी भी लगने लग गई थी। वो वॉशरूम के दरवाजे के पास पहुंची थी कि वो लड़का उसे पकड़कर खींचकर एक कोने में ले जाता है। अब नित्या का भी होश जाने लग गया था, जिसकी वजह से वो अभी जो हुआ उसे समझ नहीं पाई।
वो लड़का नित्या को कोने में लाकर कहता है, तुमने मुझे इग्नोर करने की कोशिश की ना, अब देखो मैं तुम्हारा साथ क्या करता हूँ। ये कहकर वो उसे खींचकर वहां से ले जाने लग जाता है। वो नित्या को बहुत ही जोर से हाथ से खींचकर ले जा रहा था। नित्या ने बहुत कोशिश की उसे छूटने की, लेकिन वो अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से वो सही कदम भी नहीं उठा पा रही थी। इस कहानी को आगे जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड सुन सके। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। ओके, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।